विजया एकादशी व्रत कथा। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है उसके पिता और पूर्वज को योनि को त्याग का स्वर्ग लोग जाते हैं। साथ ही वृत्ति को हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुष तब श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया तब इस समाचार से भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण अत्यधिक व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बहुत दुखी होकर घूमते घूमते जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने माता सीता के बारे में पूरी कहानी बताकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से भेंट हुई और उन्होंने बाली का वध किया। फिर हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्रन जी और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में सारी बातें बताई। फिर लंका से आकर वीर हनुमान ने भगवान राम से सारी बात बताई। तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को गौर से देखा जिसमें भयानक जलीय जीव जंतु थे और वे सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार करके अपनी सीता के पास मैं जल्द से जल्द पहुँच सकूं। विशाल समुद्र को देखकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप आदि पुरुष हो, कृपया यहाँ से कुछ ही दूर पर कुमारी द्वीप है जहाँ पर बगदाला भी नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह अवश्य बताएंगे। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्रन वक्ताल ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। वक्ताल ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, लेकिन समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताए, क्योंकि इस विशालकाय समुद्र को आसानी से पार कर लेना मेरी समझ से परे है। इसी खास उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। तब बोले कि है राम, आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उत्तम व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब राम जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो तीनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। भगवान राम ने भगताला ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत की विधि को पूजकर ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चले आए और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे और विजय एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। और तुलसी माता की कथा केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है जो जीवन में संतुलन और सुख की प्राप्ति का साधन बनती है। श्रीहरि के प्रिय तुलसी माता का व्रत और पूजन व्यक्ति को पापों से मुक्त कर उनके जीवन में पवित्रता और सुख समृद्धि लाता है। तुलसी माता के बिना किसी भी पूजा की पूर्णता अधूरी मानी जाती है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की प्रिय प्रतिव्रता और भक्तों की रक्षा करने वाली है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जाने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताएं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहे जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नृत्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्मा को सुन लेने के मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी।
कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभा नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लगती थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता। रात में वह विचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्ध बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वह लगे हुए थपेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने वह विलाप करने लगा और बोला, यमदूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कामों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तू यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर हम लोग पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उस दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वो उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे।
उन्हीं लोगों में पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया, तो वहाँ पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे, तो वही भीड़ में वेश्या भी खड़ी थी, और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई, और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था, और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी, तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे, और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई, और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया, तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई, तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपको कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था, और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था, और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था, जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और उस मंत्र का क्या अर्थ होता है?
तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।